जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अंक में हम बात करने वाले हैं शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र अभी तक नीच राशि कन्या में चल रहे थे और कल से यानी कि 30 नवंबर से शुक्र अपनी राशि में आ जाएंगे। कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में आता है, अपने घर में आता है, तो उसका बल बढ़ जाता है। और जब ग्रह का बल बढ़ता है तो ये बल हमें भी प्राप्त होता है। और जिस व्यक्ति की राशि में शुक्र जन्म के कमज़ोर हों या किसी और स्थिति के कमज़ोर हों, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी बात हो जाती है। और जिन जातकों की तुला राशि है, जिन जातकों की वृषभ राशि है, उनके लिए भी ये फायदे की बात है। कहने का भाव, शुक्र जिस राशि में जा रहे हैं तुला में, ये करीब करीब सबके लिए एक फ़ायदे की बात रहेगी। क्या रहेगा, क्या गोचर रहेगा, सारी स्थिति बताएंगे। शुक्र को और प्रभावी बनाने के लिए और अधिक लाभ लेने के लिए 12 के 12 राशियों के जातक क्या विशेष उपाय करें, इस अंक में हम आपको बताने वाले हैं। हालांकि शुक्र का ये गोचर लंबे समय के लिए नहीं है, करीब करीब ये 25-26 दिन के लिए गोचर है, लेकिन फिर भी हमें उपाय कर लेने चाहिए। तो आइए पहले हम देखते हैं पंचांग क्या है आज का। 29 नवंबर सन 2023, दिन बुधवार, संवत 2080, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष, तिथि आज द्वितीया है, नक्षत्र मृगशिरा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। भगवती की अनुकंपा से ये शुक्र का गोचर सभी के लिए अच्छा रहे, हम ऐसी मंगल कामना करते हैं। तो सबसे पहली बात तो आज 29 तारीख हो गई, 29 नवंबर है, कल 30 नवंबर है। कल शुक्र का गोचर हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो पहले हम उस समय जब शुक्र जो गोचर करेंगे, आकाश में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है, एक नज़र आप उस कुंडली पर डालें। देखें, ये हमने मेष लगन की कुंडली बनाई है। लगन में ही बृहस्पति हैं, तृतीय भाव में चंद्रमा, छठे भाव में केतु, जो अब तक शुक्र यहीं थे, और सप्तम भाव में शुक्र तुला राशि के, अष्टम में सूर्य मंगल, नवम में बुध, एकादश में शनि और द्वादश 12वें घर में राहु मीन राशि के। कहने का भाव, ये मेष लगन की कुंडली है। मेष लगन के हिसाब से शुक्र सप्तम में जा रहे हैं, लेकिन सप्तम राशि में भी जा रहे हैं, दोनों बातें हैं। और जिनका 2 नंबर का ग्रह होगा, यानी कि 2 नंबर का जिनका लगन होगा, जिनका लगन 2 नंबर का होगा, जिनका 3 नंबर का मिथुन का होगा, 4 नंबर का जिनका कर्क का होगा, उसी हिसाब से ये भाव, ये डिजिट बढ़ता चला जाता है, ठीक है। लेकिन कहने का भाव मेरा आपसे यही है कि शुक्र जो ये गोचर कर रहे हैं, ये गोचर समस्त राशियों के ऊपर कहीं न कहीं शुभता का संदेश लेकर के आएगा। शुक्र का अनेकों चीज़ों के ऊपर आधिपत्य है। फिल्मी लाइन के ऊपर शुक्र का आधिपत्य है। जॉब, मॉडलिंग या किसी मॉडल से संबंधित या किसी कला से संबंधित कार्य करते हैं, उनके ऊपर शुक्र का आधिपत्य है। जिनका खुशबू से संबंधित कोई व्यापार, बिजनेस है, सेंट से संबंधित, इलायची से संबंधित, धूपबत्ती अगरबत्ती से संबंधित, या जो ब्यूटिशंस हैं, ब्यूटी पार्लर से जो संबंध रखते हैं, क्लॉथ इंडस्ट्री से जो संबंध रखते हैं, उन सब का संबंध शुक्र से होता है। हीरा पन्ना जो व्यापार में लाते हैं, उनका संबंध शुक्र से होता है। कहने का भाव, शुक्र का बहुत सारी चीज़ों से संबंध है। आप जब कई बार बड़े अच्छे सुंदर दिखते हैं, उस सुंदरता का रहस्य के स्वामी भी शुक्र होते हैं। और कहीं न कहीं आपके शुक्र आपकी गृहस्थी के स्वामी भी होते हैं, आपकी गृहस्थी को भी सुंदर बनाते हैं। शुक्र संतान उत्पत्ति के भी कारक होते हैं। तो कहने का भाव, शुक्र यदि अच्छे हैं तो अनेकों क्षेत्रों में व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति होती है। विवाह शादी में भी कई शुक्र का बहुत अच्छा होना अच्छा ही माना जाता है। तो खैर, मैं यहाँ ये तो नहीं कहूँगा कि कौन सी राशियाँ एक ही रात में माला माल हो जाएंगी, कौन सी को धन बहुत मिल जाएगा, कौन सी कंगाल हो जाएंगी। तो भैया, एक दिन में ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो कई कई जन्मों के हमारे कर्म होते हैं, शुभ कर्म होते हैं, अशुभ कर्म होते हैं, जिनके आधार पर हम जीवन में सुख दुख पाते हैं। लेकिन जो तत्कालिक प्रेजेंटली अवस्था में जो ग्रह मूव करते हैं या कमज़ोर होते हैं या अच्छे होते हैं, उनसे भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं शुभ अशुभ घटनाएं
जरूर घटती हैं, लेकिन एक रात में एक ऐसा कोई परिवर्तन बड़ा नहीं होता, ये आप ध्यान रखें। हाँ, पीछे से चलता कोई शुभ कर्म एक रात में हमें राजा जरूर बनाया जाता है, हमें लगता है, लेकिन वो बहुत लंबे समय की मेहनत होती है। एक रात में हम कंगाल भी हो जाते हैं, हमें लगता है, लेकिन वो बहुत लंबे समय के हमारे अशुभ ग्रह चल रहे होते हैं, और जब घड़ा भर जाता है तो पानी बाहर निकलेगा ही निकलेगा। समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? तो कभी मत डरा करें कि, और कभी इस प्रकार के लालच में मत आया करें कि कोई हमें ऐसा उपाय बता दे एक ही रात में हम ऐसा बन जाएं वैसे बन जाएं। तो ये तो सब आपके मन को बहकाने वाली बातें होती हैं, इसलिए कभी इस प्रकार की छोटी बातें हम आपसे नहीं करते हैं। अब आइए, ये शुक्र सभी के लिए शुभता का संदेश लें, सभी के लिए शुभ हों, और इस वर्ष के ये अंतिम ग्रह हैं जो बदल रहे हैं, शुक्र, ठीक है। उसके बाद फिर हम नए वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे, भले ही अंग्रेज़ी वर्ष है, लेकिन भाई सारे कामकाज तो उसी के आधार पर चलते हैं ना, तो उसमें हम प्रवेश कर जाएंगे। फिर आगे के ग्रह जो चेंज होंगे उसका भी हम आपको उपाय देंगे। नए साल की अंतिम रात्रि में हमें क्या उपाय करने चाहिए, और नए साल की प्रथम सुबह में, भोर में हमें क्या उपाय करने चाहिए, ये अलग से हमारा विशेषांक आपको मिल जाएगा। अब देखो, उपाय की तरफ हम चलते हैं। हमारे शुक्र ये बदलेंगे और शुक्र शुभता का संदेश दें, इसके लिए आप क्या करें, कल शुक्र के नाम से एक माला शुक्र के बीजात्मक मंत्र की पढ़ लें। जो आपकी अपनी दैनिक साधना है, जो रोज़ का पूजा पाठ करते हो वो करिए। उसके उपरांत शुक्र का एक बीज मंत्र होता है, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इस बीज मंत्र की एक माला कर लीजिएगा, और कल भोजन के उपरांत थोड़ी सी मिश्री या सफ़ेद मिठाई का सेवन कर लें, ठीक है। आपने कल तो इतना करना है, एक माला और भोजन के उपरांत सफ़ेद मिष्ठान आप अपने जैसे मिठाई में लेते हैं ऐसे आप ले लीजिएगा। अब इसके बाद आपको एक उपाय हम और बता रहे हैं, वो उपाय केवल आपको शुक्रवार के दिन करना है, एक ही शुक्रवार करना है, 2 शुक्रवार की आवश्यकता नहीं है। वो उपाय आप परसों कर लें। उसके बाद आपको किसी भी शुक्र से संबंधित इस गोचर के लिए उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, आपके ऊपर शुभता ही रहेगी। क्या कल क्या दिन है? कल थर्सडे है, परसों फ्राइडे है। तो फ्राइडे यानी कि शुक्र से संबंध रखता है ये दिन। तो फ्राइडे के दिन आपको क्या करना है, कम से कम 200 ग्राम चावल ले लें, और 200 ग्राम चावल को बॉईल कर लें, उबाल लें, घर में उबलवा लें। उबला हुआ चावल पक्षियों को डाल दीजिए, और जब पक्षियों को उबला हुआ चावल डालें, मन ही मन ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः बोल करके उबला हुआ चावल पक्षियों को डाल दें, बहुत शुभता मिलेगी। आसपास कहीं शिव मंदिर हो, शिवलिंग हो, या आपके घर में ही शिवलिंग हो, उनको पंचामृत का स्नान करा दीजिए। क्योंकि जो शुक्र हैं, शुक्राचार्य जो हैं, शुक्र अलग हैं, शुक्राचार्य अलग हैं। अब शुक्र से संबंधित शुक्राचार्य का भी, और शुक्राचार्य के जो गुरु हैं वो भगवान शिव हैं। अगर शिव को प्रसन्न कर लिया तो आपके शुक्राचार्य प्रसन्न, शुक्राचार्य प्रसन्न तो आपके शुक्र प्रसन्न। तो शिव पिंडी पे पंचामृत स्नान कराएं, जैसे दूध, दही, शहद, घी और शक्कर। उसके बाद शुद्ध जल। जो भी स्नान करा रहे हों, मन ही मन नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोलते रहें। और कुछ बेलपत्र आपको मिल जाएं, कुछ और भी जो भगवान शिव पर हम वस्तुएं चढ़ाते हैं, द्रव्य चढ़ाते हैं, चावल वगैरह भी ले जाएं, क्योंकि चावल में भी शुक्र का वास होता है, सफ़ेद रंग होता है चावल का। थोड़ा चावल चढ़ा दें, घी का दीप जला दें, थोड़ी मिश्री चढ़ा दें, बस इतना आप कर लीजिएगा, आपको 100% आनंद की प्राप्ति होगी, ठीक है। और बाकी भगवान के हर अच्छे कर्म से जुड़े रहिएगा। अन्य ग्रह जो भी चेंज होते हैं, अस्त होते हैं, उदय होते हैं, मार्गी होते हैं, वक्री होते हैं, उसमें भी आपको शुभ लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। तो आइए मेरे साथ को भगवान से प्रार्थना करते हैं, 2 मिनट के लिए जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में। और आज की ध्यान साधना में भगवान शिव का ध्यान करते हैं, सबके ऊपर भगवान शिव की कृपा बरसे। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचार पदयो प्रदक्षिण विधेः
श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दराम्बरधरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, और जिन्होंने अभी अभी रुद्राभिषेक किया हो, हमने अभी अभी रुद्राभिषेक कराया ना सबके साथ मिलकर के जयपुर में, तो जिन्होंने घर बैठकर ये रुद्राभिषेक किया हो या वहाँ आकर के किया हो, उन सबको भी नेचुरल विशेष लाभ की प्राप्ति हो ही जाएगी, आप चिंता ना करें। तो जो इतनी बड़ी बड़ी पूजाएं लोग करते हैं, साधक लोग करते हैं, 40 दिन की जिन्होंने साधना की है और अन्य साधनाएं जो आपकी कर रही हैं, बड़े बड़े कर रही हैं, तो वहाँ आपको कोई ऐसी घबराने की आवश्यकता ग्रह के बदलने से ना बदलने से नहीं पड़ती है। ये हमारी बात बड़ी स्पष्ट है, बड़ी सच्ची बात है, आप सब लोग ध्यान रखिएगा। और हाँ, आगामी समय में बहुत लोगों की इच्छा है कि वो दीक्षा प्राप्त करें। दीक्षा का सिलसिला बहुत जल्द बताने वाले हैं कि दीक्षा कब से दी जाएगी, और आगामी समय में जहाँ जहाँ हमारे आयोजन होंगे उन आयोजनों में आप लोगों को हम बुलाएंगे, आप लोग आने का प्रयास करना। इसके अलावा और एक शुभ कार्य, बड़ा कार्य अपने साधकों के हाथ से करवाना चाहते हैं। बस इसमें एक ध्यान रखें, थोड़ा सा आप चैन सिस्टम बनाएं, क्योंकि जितने अधिक लोग इस साधना से जुड़ेंगे आप लोगों के माध्यम से, उतना दैवीय प्रकोप दूर होगा और उतना ही ग्रहों की कुटिल दृष्टि दूर होगी और उतनी ही जीवन में सौम्यता आएगी, लाभ आएगा। तो अभी से ही जिन लोगों को आगामी समय में हम जो बताने वाले हैं उस कार्य से आप जोड़ते हैं तो आपको बहुत शुभ लाभ मिलेगा। एक व्यक्ति प्रयास करे, कम से कम 11, 21, 51 लोगों को वो जोड़ने का प्रयास करे। माइंड मेकअप कर लीजिएगा, बहुत बड़ी चीज़ आपसे कराने वाले हैं, आनंद की प्राप्ति होगी। चलिए, आप सब बहुत सुखी रहें, हम तो यही कहते हैं, और हमेशा जीवन में आनंद मंगल की आपको प्राप्ति होती रहे। और जो आज हमने शुक्र से संबंधित आपको बिल्कुल आसान सा उपाय बताया है, शिव जी से संबंधित है, आप एक शुक्रवार ही कर लीजिएगा, आपको उससे विशेष लाभ की प्राप्ति सभी को हो जाएगी। और जैसे शुक्र का संबंध चांदी से भी होता है, तो शुक्रवार के दिन थोड़ा सा आप लोग चांदी भी धारण कर लें तो वो भी आपके लिए लाभ देगा। किसी के पास क्रिस्टल की माला हो, स्फटिक की माला हो, तो वो भी शुक्रवार के दिन कभी कभी शुक्र में वैसे ही भी पहन लिया करो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते। जय जय अम्बे। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा, और मेरे जो जानकार लोग थे उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, कभी उठता नहीं है।
क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है। कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं। और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। बटन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।